नीचे की तरफ जो है वो जाता है, वो ग्रॉइन हर्निया इसे हम कहते हैं। कुछ नसें, नर्व जैसे कहते हैं, वो कट गई हों पूर्व ऑपरेशन के कारण, तो उनसे भी पेट की मांसपेशियां कमज़ोर हो सकती हैं और वो हर्निया का रूप ले सकती हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, मेरे ख्याल से कोई ऐसी उम्र नहीं है जिसमें कि हर्निया नहीं हो सकता। मांसपेशियों में खिंचाव, खांसते समय पेट और आंतों में, या फिर बाथरूम या शौच के दौरान तकलीफ, भारी वस्तु उठाने में जांघों में दर्द और अधिक देर तक खड़े रहने या बैठने में जब दर्द महसूस होने लगे तो ये हर्निया के संकेत हो सकते हैं। ये बीमारी लंबे समय तक खांसी या मांसपेशियों के कमजोर हो जाने से होती है। पुरुषों में इंगुइनल हर्निया जांघ की जोड़ में होता है। इस समस्या से ग्रस्त व्यक्ति को बहुत तेज दर्द होता है। नमस्कार, कैसे हैं आप दोस्तों? क्या कभी आपने उस दर्द के बारे में सोचा है जो कभी कभी आपके पेड़ों या नाभि के नीचे होता है, लेकिन हम में से ज़्यादातर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ दवाइयाँ ले लेते हैं और आराम मिल जाता है। क्यों करते हैं ना आप भी ऐसा ही? लेकिन आपको बता दें कि लगातार अगर इस समस्या को नज़रअंदाज करते रहें तो ये एक गंभीर समस्या बन सकती है, जैसे कि हर्निया। जी हाँ, हर्निया, जिसके बारे में आपने सुना तो होगा लेकिन शायद समझा नहीं होगा। तो आइए आज जानते हैं हर्निया के बारे में। आमतौर पर लोग छोटी छोटी बीमारियों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो इसके दुष्परिणाम को नहीं जानते। कई बार यही छोटी समस्याएं बड़ी होकर गंभीर रूप ले लेती हैं। हर्निया भी ऐसी ही एक बीमारी है। हर्निया एक बहुत ही आम बीमारी है। ज़्यादातर लोगों ने इस बीमारी के बारे में सुना होगा। अब ये प्रश्न आता है कि ये होता क्या है और कैसे होता है। तो हमें भगवान ने जो हमारी छोटी और बड़ी आंतें हैं उसको एक थैली में पैक करके भेजा हुआ है और उसके ऊपर ये हमारे पेट की दीवार है। तो इस दीवार में किसी भी तरह का डिफेक्ट या कमज़ोरी होने पे जो थैली है आंतों वाली वो बाहर आ सकती है। उसको हम हर्निया कहते हैं। ये हर्निया हमें दिखता है बाहर से। इसके लक्षण कह लीजिए, एक सूजन होती है जो खांसने पे बढ़ जाती है, और अगर यह अटक जाए यानी वापस ना जाए तो एक इमरजेंसी की स्थिति उत्पन्न करती है। इसके अलावा और जो हर्निया होती है हमारे शरीर के अंदर, एक हर्निया होती है जो खाने की नली होती है और पेट में जो मिलती है उस जगह से वो अंदर को जाती है खाने की नली की तरफ, उसे हम हाइटस हर्निया कहते हैं। उसके लक्षण अलग होते हैं, वो बाहर से नहीं दिखती। हर्निया एक बहुत कॉमन बीमारी है और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कारण है वो मसल्स का और मांसपेशियों का वीक होना है। बट इसके साथ में कुछ हर्नियाज ऐसे होते हैं जिसमें कि हमारे शरीर के कुछ ऐसे हिस्से हैं एब्डोमिनल वॉल के जो अपने आप में कमज़ोर होते हैं। जैसे नाभि है, वो अपने आप में कमज़ोर होती है, और इस तरह से अगर उससे किसी चीज़ जो अंदर के हमारे इंटेस्टाइन्स हैं, हमारे अंदर का फैट है, अगर वो उनको टूटी हुई जगह और जो गैप है उससे अगर बाहर स्किन के अंदर नीचे निकल के आ जाता है, उसे हर्निया कहते हैं। बता दें कि हमारे शरीर के अंदर कुछ अंग खोखले स्थानों पर मौजूद होते हैं। इन खोखले स्थानों को बॉडी केविटी कहते हैं। ये केविटी चमड़ी की झिल्ली से ढकी होती है, पर कभी कभी ये झिल्लियां फट जाती हैं, तो हर्निया की शिकायत हो जाती है। यह बीमारी जन्मजात भी हो सकती है। वैसे अधिकतर यह बीमारी जो ज़्यादा कामकाजी लोग होते हैं, जो भारी सामान या वज़न उठाते हैं, उन लोगों को ज़्यादा होती है, या फिर एक विशेष अवस्था आने पर जब मसल्स और ये दीवार जो है पेट की वो कमज़ोर हो जाती है, तो उसमें ये होने के चांसेस रहते हैं। इसके अलावा किसी भी ऑपरेशन के वक्त जिसमें चीरा लगा हो, अगर टांके कमज़ोर हो जाएं, जो कि साधारणतः अच्छी न्यूट्रिशनल स्टेटस ना होने की वजह से, या फिर टांकों में इन्फेक्शन आ जाने की वजह से, या पेट के अंदर पानी भरे होने की वजह से यह आ सकती है। या फिर कई बार टांके कमज़ोर हो जाते हैं ज़्यादा वज़न उठा लेने पे या ज़ोर से खांस देने पे, तो भी टांके कमज़ोर होने के बाद ये हर्निया हो जाती है। खान पान और लाइफस्टाइल का हमारे स्वास्थ्य से गहरा संबंध होता है।
हाइटस हर्निया की बीमारी में आहार नली व अमाशय का हिस्सा फैलकर चेस्ट के नीचे चला जाता है। इससे आहार नली जहां से अमाशय से जुड़ती है वहां का वाल्व अपनी जगह छोड़ देता है और भोजन अमाशय से वापस आकर आहार नली में जाने लगता है। इससे गैस व एसिडिटी होती है। कभी कभी खाने की थैली जो हमारे पेट के अंदर होती है वो इस रास्ते से हमारी छाती की ओर जाने की कोशिश करती है। जब खाना हमारे पेट से निकलकर छाती से निकलकर गले में आने लगे और साथ में सीने में जलन के साथ एसिडिटी का होना हाइटस हर्निया के आम लक्षण हैं। एक्चुअली हाइटस हर्निया एक डिफरेंट टाइप का हर्निया होता है, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी एक चेस्ट की कैविटी होती है, छाती की कैविटी होती है और एक एब्डोमेन की कैविटी होती है, और इन दोनों के बीच में डायफ्राम होता है जो इस दोनों कैविटी को सेपरेट करके रखता है, और उसी डायफ्राम के थ्रू हमारे खाने की ट्यूब और ब्लड वेसल्स एओर्टा वगैरह नीचे आते हैं। तो जो वो अगर मसल वीक हो जाती है, जिसको हम हाइटस कहते हैं, जिसके थ्रू ये ऑर्गन्स चेस्ट से लेके एब्डोमेन में एंटर होते हैं, तो उसको हम हाइटस कहते हैं। अगर वो वहाँ की मसल वीक हो जाए तो उसको हम हाइटस हर्निया कहते हैं। ये परेशानियाँ तब ज्यादा होती है जब हम मिर्ची का खाना ज्यादा खाते हो। बता दे कि इससे हार्ट बर्न की स्थिति भी आ सकती है, जिससे लोगों को लगता है कि हार्ट अटैक के जैसा कुछ हो रहा है। हाइटस हर्निया से पीड़ित व्यक्ति यदि खाना खाने के बाद तुरंत सो जाता है, उसे भी समस्या हो सकती है। संतुलित आहार द्वारा हम पूर्णतः स्वस्थ रहते हैं और हमारे आहार में प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए, जिसके कारण मांसपेशियां मजबूत रहें। प्रोटीन की कमी होगी तो मांसपेशियां कमज़ोर हो जाएंगी। प्रोटीन हमें मिलती है दूध से, जो भाई अंडा खाते हैं या मीट खाते हैं उनको अंडे या मीट से प्रोटीन मिलती है, और जितनी दालें हैं हमारी उनमें भी प्रोटीन बहुतायत से पाई जाती है। इसके अतिरिक्त हमें आहार में यह प्रयास करना चाहिए कि हरे साग सब्जी और रेशे वाले जिसे फाइबर कहते हैं अधिक मात्रा मिलें। इससे लाभ ये होता है कि आपको कब्ज़ की शिकायत नहीं होगी, और इसके साथ साथ आप पानी भी 4 से 5 लीटर प्रतिदिन पिएं तो पानी से कब्ज़ नहीं होगा। तो दोस्तों, अभी आपने जाना शरीर के बॉडी कैविटी के बारे में। दरअसल बॉडी कैविटी के फट जाने से ये समस्या होती है, लेकिन इसके साथ ही हमारे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि हर्निया कितने प्रकार के होते हैं और इसका वास्तविक उपचार क्या है। जब पेट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती है और इसके कारण आते बाहर निकलने से ये समस्या होती है। जो सबसे आम जो हर्निया हम देखते हैं अपने रोज़ क्लिनिक्स में, वो होती है ग्रॉइन हर्निया या इंग्वाइनल हर्निया, जो पेट और जांघों के जंक्शन पे होता है। यह नीचे के तरफ जो है वो जाता है, वो ग्रॉइन हर्निया इसे हम कहते हैं। इसके अलावा नाभि पे या पेट में कहीं भी बीच में हो सकती है। जो बहुत ही असामान्य या रेयर हर्नियाज हैं वो दाहिने तरफ या बाएं तरफ पेट के हो सकती है, या फिर अंदरूनी जो हमने बात करी इंटरनल हर्निया जो कि हाइटस हर्निया वो होती है। ये एक ऐसी बीमारी है जिसे देखकर या छूकर महसूस किया जा सकता है। ग्रामीण हो या शहरी लोग, हर्निया की शिकायत आम होती जा रही है। यदि उम्र के हिसाब से देखें तो 50 साल के बाद इसके होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीमारी भी बढ़ती जाती है। पेट की मांसपेशियां एक तो अगर बढ़ती आयु में ऐसा हो सकता है, जैसे 40 साल के बाद मांसपेशियां हमारी कमज़ोर होने लगती हैं। फिर जो हमारे किसान भाई या मजदूर भाई भारी वजन उठा रहे हों उनको ये कमज़ोरी हो सकती है, या कभी कभी कोई ऑपरेशन किया गया हो या चोट लगी हो जिससे कि पेट की मांसपेशियां या उसकी कुछ नसें, नर्व जैसे कहते हैं, वो कट गई हों पूर्व ऑपरेशन के कारण, तो उनसे भी पेट की मांसपेशियां कमज़ोर हो सकती हैं और वो हर्निया का रूप ले सकती हैं। एक बार हमने हर्निया का ऑपरेशन कर दिया है, कई लोगों को ये दोबारा हो जाता है। तो जैसा कि हमने बताया, कुछ कारण ऐसे हैं जिससे कि पेट के अंदर का प्रेशर अगर बढ़ता रहे लगातार, जैसे कि भारी सामान उठाने से, बार बार से खांसने पे, या फिर आप जब टॉयलेट जाते हैं उस समय अगर बहुत ज़ोर लगाते हैं, या पेशाब करने के टाइम एक उम्र के बाद जो प्रोस्टेट की समस्या होती है उसमें हम काफ़ी ज़ोर लगाते हैं, तो इन सभी स्थितियों में हर्निया दोबारा होने के चांसेस होते हैं। तो इसका यह तरीका है कि आप इन चीज़ों को ऑपरेशन से पहले ही ठीक कर लें, उसके बाद ही ऑपरेशन कराएं, ताकि दोबारा होने की
स्थिति कम से कम हो। और कुछ परहेज़ होता है जो ऑपरेशन के करने के बाद हम मरीज़ों को बताते हैं, जैसे कि सीधा नहीं उठना, करवट लेके उठना और नीचे झुक के कोई भारी सामान ना उठाना और कोई भारी काम ना करना। ये अगर कुछ दिनों तक ना किया जाए तो जो जाली हम अंदर को लगाते हैं वो शरीर के साथ मिल जाती है, उसके बाद होने के चांसेस दोबारा काफ़ी कम हो जाते हैं। एक सर्वे के अनुसार 100 में से 12 लोगों को हर्निया होने की संभावना होती है। हर्निया का सबसे प्रमुख लक्षण है सूजन आना। पेट में ऐसी कोई भी सूजन जो खड़े होने पर बढ़ने लगे और लेटने पर कम हो जाए तो ये हर्निया के संकेत हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि सभी प्रकार की हर्निया में दर्द हो। दर्द तब होता है जब ये कई स्टेज पार कर गई होती है। उम्र बढ़ने के साथ साथ हर्निया के होने की संभावना भी बढ़ जाती है। हर्निया एक ऐसे थैले जैसा होता है जिसमें एक छोटा छेद हो जाता है। थैले के अंदर की चीजें जैसे खाना, डिब्बे आदि बाहर निकलने लगते हैं। हिएटल हर्निया स्टमक के ऊपरी भाग को प्रभावित करता है। हर्निया उन बीमारियों में से एक बीमारी है जो कि पैदा होने से लेके अपनी लाइफ के आखिरी दिन तक हो सकती है। बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे जो शिशु हैं जो पैदा होते हैं वो हर्निया के साथ ही पैदा हो सकते हैं, जिसको हम लोग कंजेनाइटल हर्निया कहते हैं। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, मेरे ख्याल से कोई ऐसी उम्र नहीं है जिसमें कि हर्निया नहीं हो सकता, और हम लोग प्रैक्टिकली हर उम्र का हर्निया देखते हैं। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। गौरतलब है कि हमारे पैरों में एक धमनी होती है जिसका मुख्य कार्य होता है कि वो हमारे पैरों में खून की कमी को पूरा करे। किंतु जब पेट के कुछ अंग जांघ से होते हुए पैरों की इस धमनी में पहुंच जाते हैं तो फीमोरल हर्निया हो जाता है। इस हर्निया का मुख्य शिकार स्त्रियां होती है। देखिए, एक तो 40-50 साल की आयु के बाद पूरा शरीर हमारा बढ़ती आयु के साथ साथ जर्जर होने लगता है, धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। और ख़ास तौर से अगर हमने आहार संतुलित नहीं रखा है, प्रोटीन की और हरे साग सब्जियों, विटामिन आदि की मात्रा संतुलित रूप में नहीं ली है, तो ये अधिक संभावना बढ़ जाती है और इस कारण शरीर जर्जर होने लगता है और कमज़ोरी बढ़ जाती है। इसीलिए देखा गया है कि 40 वर्ष के बाद पुरुषों में और स्त्रियों में भी हर्निया की संभावना बढ़ जाती है। वजन उठाने के दौरान अत्यधिक जोर लगाकर खांसने से पुरानी चोट के कारण कब्ज, गर्भावस्था के दौरान पेट की मांसपेशियां कमजोर पड़ जाना, पेट का पुराना ऑपरेशन आदि के कारण हो सकता है। महिलाओं में फीमोरल हर्निया की जो ओपनिंग होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है क्योंकि उनकी पेल्विस चौड़ी होती है। बच्चा वियर करने के लिए और यूट्रस और प्रेगनेंसीज के लिए फीमेल की जो पेल्विस ज़्यादा स्पेस रहती है, तो इसलिए फीमोरल जो ओपनिंग होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है। जब फीमोरल ज़्यादा बड़ी ओपनिंग होती है तो उसमें हर्निया होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। हालांकि फीमेल हर्निया मेल्स में भी होता है, बट मेल्स में बहुत रेयरली ये पाया जाता है। हर्निया कई प्रकार के होते हैं, लेकिन आमतौर पर ग्रॉइन हर्निया होता है जो हमारे एब्डोमिनल वॉल के आसपास के हिस्से में होता है। लेकिन अम्बिलिकल हर्निया की स्थिति में नाभि किसी गुब्बारे की तरह फूलकर बाहर की ओर आ जाती है। अगर हम देखते हैं कि हमारी नाभि फूली हुई है या नीचे स्क्रॉटम में स्वेलिंग है, चलने से बढ़ जाती है जो स्वेलिंग, खांसी करने से जो स्वेलिंग बढ़ जाती है, तो स्वेलिंग देख के ही आदमी इसकी डायग्नोसिस कर सकता है। इसके लिए कुछ हमको बहुत स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। समय के साथ साथ ये स्वेलिंग बढ़ती जाती है क्योंकि मसल ज़्यादा फटती जाती हैं और ज़्यादा इंटेस्टाइन का या एब्डोमेन के अंदर के ऑर्गन्स का प्रोट्रूजन बाहर निकलना हो जाता है। अम्बिलिकल हर्निया विशेष करके नवजात शिशुओं में होता है।
जब बच्चा रोता है तो उसके नाभि के आसपास के क्षेत्र में एक लंप बाहर की ओर निकल आता है। हर्निया बिल्कुल बहुत सारे बच्चे हैं जिनमें जो जब पैदा होते हैं उस वक़्त उनको हर्निया रहता है। मोस्टली अम्बिलिकल हर्निया होता है और इंग्वाइनल हर्निया होता है, उसको हम लोग कंजेनाइटल हर्निया कहते हैं। और काफ़ी कॉमनली ये देखा गया है कि जब बच्चे पैदा होते हैं तो ये हर्निया ऑलरेडी होता है और उनका ऑपरेशन करना भी ज़रूरी होता है, एक्सेप्ट कि अम्बिलिकल हर्निया में हम लोग कुछ समय तक वेट कर सकते हैं, बट इंग्वाइनल हर्निया में बचपन में ही और इन्फेंसी में ही उसका ऑपरेशन करना ज़रूरी रहता है। वहीं इंसीजनल हर्निया तब होता है जब एब्डोमिनल सर्जरी के बाद उचित देखभाल नहीं होती। इंसीजनल हर्निया जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है, इंसीजन के थ्रू होता है। और जैसे कॉमनली अगर हम देखा जाए तो हर एब्डोमिनल ऑपरेशन में एक इंसीजन देना पड़ता है। जैसे सिजेरियन के लिए इंसीजन देना पड़ता है, यूट्रस को निकालने के लिए देना पड़ता है, और बाकी कई बीमारियां होती हैं जिसमें कि एब्डोमेन को इंसीजन दे के अंदर उसके ऑर्गन को ऑपरेट किया जाता है। तो अगर हर्निया उस इंसीजन के थ्रू होता है तो उसे हम लोग इंसीजनल हर्निया कहते हैं। हालांकि सामान्य ऑपरेशन से हर्निया का इलाज किया जा सकता है, लेकिन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा हर्निया का इलाज बेहतर और सुरक्षित ढंग से किया जा सकता है। सर्जरी की प्रक्रिया में लेप्रोस्कोप नामक यंत्र का प्रयोग किया जाता है। हर्निया का इलाज ऑपरेशन द्वारा संभव है और ये ऑपरेशन आजकल सुचारू रूप से दूरबीन द्वारा या लेप्रोस्कोपिक विधि द्वारा संपन्न किया जा सकता है, जिसके पश्चात मरीज उसी दिन सायंकाल या अगले दिन घर जा सकते हैं और 2-3 दिन के बाद अपना कार्य प्रारंभ कर सकते हैं। हर्निया का अभी तक बिना ऑपरेशन के कोई इलाज संभव नहीं हो सका है। स्वस्थ जीवन शैली और नियमित व्यायाम करके हर्निया की समस्या से काफी हद तक बचाव किया जा सकता है। जी, लाइफस्टाइल का सीधा प्रभाव तो नहीं, लेकिन बहुत हद तक हर्निया के बनने में इसका योगदान है। जैसे कि अगर हम अपने खान पीन को ज़्यादा ठीक तरीके से ना लें, जैसे कि बहुत ही दुबले पतले लोग जिनकी मांसपेशियां कम हैं और वो भारी काम में लगे हुए हैं, जैसे हमारे किसान भाई हैं, मजदूर भाई हैं, अगर वो अपनी सेहत का ध्यान ना रखें तो ये कमज़ोरी बढ़ सकती है। और कभी भी जब हम ज़ोर लगाएं, यानी कि अपने पेट के अंदर का प्रेशर बढ़े, तो हर्निया होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए कई जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे यह बीमारी काफ़ी आम है। और इसके अलावा जैसे मोटापा या फिर पेट के अंदर पानी आ जाना, इस तरह की चीज़ों से पेट का प्रेशर अपने आप बढ़ता है और हर्निया होने के कारण हो जाते हैं। कई बार लिवर की फेलियर हो जाती है काफ़ी शराब पीने से, जिसको हम सिरोसिस कहते हैं, उसमें नाभि के द्वारा एक हर्निया निकल आती है पेट के अंदर पानी होने की वजह से। तो ये कई चीज़ें हैं जो हमारे जीवन शैली से जुड़ी हैं। अगर हम इसका ध्यान रखें तो इन सब चीज़ों पे हम इन सब चीज़ों का निजात पा सकते हैं। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। जी हाँ दोस्तों, सुरक्षित स्वास्थ्य बड़ी से बड़ी बीमारी को हरा देता है। तो चलें उस ओर जो भगाता है हर रोग, यानी योग। मंडूकासन सामान्य डायबिटीज़ के लिए बहुत लाभदायक है और साथ ही साथ हमारे पाचन तंत्र के लिए लाभदायक है और श्वसन तंत्र को भी स्वस्थ करने में सहायता प्रदान करता है। अब मंडूकासन के लिए वज्रासन में बैठ जाएं। मंडूकासन, जिनको घुटनों में दर्द हो, टखनों में दर्द हो, वह इस आसन का अभ्यास ना करें। धीरे धीरे अंगूठा अंदर मुट्ठी बंद करें और अपनी मुट्ठियों को नाभि के क्षेत्र के पास रखें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुक जाएं।
धीरे से अपनी कोहनियाँ समानांतर करें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर उठें और भ्रू मध्य दृष्टि। धीरे धीरे वापस आए। श्वास भरते हुए वापस आए। ध्यान रहे वापस आने के बाद भी आपके हाथों की स्थिति वही हो, ये ना हो कि नीचे ही आपके हाथों की स्थिति बदल गई। धीरे से वापस आए। अगला अभ्यास उत्तान मंडूकासन। श्वसन तंत्र के लिए बहुत लाभकारी आसन और जिन साधकों को तनाव या हाइपरटेंशन से संबंधित विकार है उनके लिए भी उनकी जीवन शैली में यह आसन बहुत लाभदायक है। दोनों पैरों को फैलाएं। धीरे से दोनों हाथ ऊपर ले जाएं और कोहनियों को मोड़ते हुए विपरीत कंधों के नीचे अपनी उंगलियों को रखने का प्रयास करें। आंखें कोमलता से बंद करें। सामान्य श्वास के साथ इस स्थिति में बने रहें। धीरे धीरे आंखें खोलें, हाथों को वापस लाएं और हाथों को नीचे ले आएं। धीरे से दोनों पैरों को मिलाएं। यह उत्तान मंडूक आसन की स्थिति है। धीरे से पैरों को मिलाएं। पवन मुक्तासन के लिए दोनों हाथ जंघों के पास, दोनों पैरों को धीरे धीरे 90 डिग्री कोण तक उठाएं। घुटने मोड़ते हुए सीने के पास लाएं और धीरे से दोनों हाथों की उंगलियां फंसाते हुए पैरों को पकड़ लें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन उठाएं और ठुड्डी वाले भाग को घुटनों के बीच लगाएं। धीरे धीरे वापस आएं। हाथों को ढीला छोड़ें, पैरों को सीधा करें और धीरे धीरे पैरों को वापस ले आएं। दोस्तों, हर्निया कोई बड़ी बीमारी नहीं, हमारे मांसपेशियों की कमजोरी से उपजा एक रोग है। महज थोड़ी सी सावधानी और जागरूकता से इससे आसानी से छुटकारा पाया जा सकता है। आज के लिए बस इतना ही। अब मिलूंगी अगले हफ्ते और पूछूंगी आपसे फिर वही सवाल, कैसे हैं आप? नमस्कार।